सुनो सैनिक, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ ब्रह्मदत्ता, यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है और आप न्याय की याचना करने आए हैं। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, ना ही मैं न्याय की याचना करने आया हूं। मैं तो परदेसी हूं, बहुत दूर से आया हूं। तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे। नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूं। मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। ना आपके साथ अन्याय हुआ है, ना अत्याचार। हाँ, ना आपको न्याय चाहिए, ना दक्षिणा। तो फिर आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। आप प्रतीक्षा करें ब्रह्मदेवता, मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाता हूं। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। पगड़ी, ना पांव में जूता, फटी हुई धोती। द्वारिका राज्य में ऐसा दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। यह कोई परदेसी है, परंतु परदेसी अथवा गरीब होना तो पागल होने की निशानी नहीं होती। तो फिर तुम उसे पागल कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। प्रभु, कैसी बातें? प्रभु, वो कहता है कि वो आपका परम मित्र है। हमारा परम मित्र? हट जाओ। कौन है वो? कहां से आया है? क्या नाम है उसका? शीश पगा न झगा
दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसू के मोती हैं, मोतियों में बालपन की केवल एक मित्र है। मेरे मित्र श्री कृष्ण, मेरे सखा, सुदामा, तुम मुझसे मिले बिना ही लौट जा रहे थे। तुमने आने में बहुत देर जो लगा दी थी, आने में तो बहुत देर तुमने लगा दी थी सुदामा। कितने वर्षों बाद याद किया है मुझे। मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था, तो आए क्यों नहीं इतने वर्षों? वो सब नहीं। हाँ, मैं सब समझ गया, मैं सब जानता हूं। अब तुमने सोचा होगा कि मैं द्वारकाधीश बन गया हूं तो तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हें पहचानूंगा तक नहीं, है ना? यही सोचा था, और इसीलिए जब तुम्हारा बुलावा आने में देर हो गई, को लेकर रथ महलों की ओर चला है। मित्र को पाके सुदामा सोचे किन जन्मों का पुण्य भला है। भाव विभोर कन्हैया का मन निश्चल प्रेम के साँचे ढला है। जिस रथ में दो मित्र विराजे, वो रथ हर तीरथ से भला है। कृष्ण के संग सुदामा बोले, श्री कृष्ण गोविंद